एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पोषण ट्रैकर ऐप में लेटेस्ट अपडेट आ गया है, क्योंकि आप लोग कई दिनों से परेशानी झेल रही थी। जब हम लोग को ई-केवाईसी या एफआरएस के लिए जा रहे थे तो कभी ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा था, कभी जो है कि फ़ोटो कैप्चर नहीं हो पा रहा था, कई प्रकार की समस्याएं हो रही थी। तो यही कारण था, इस पर काम चल रहा था, जिस वजह से इस प्रकार का परेशानी हम लोग झेल रहे थे। आइए हम लोग फटाक से अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेते हैं। आपको पता है अपडेट करने के लिए क्या करना है, हमें प्ले स्टोर में जाना है, पोषण ट्रैकर लिख के, और उसको जैसे ही लिखेंगे वहाँ आ जाएगा अपडेट का ऑप्शन। अपडेट को क्लिक कर देंगे और यहाँ से पोषण ट्रैकर ऐप हमारा अपडेट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हम लोग लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं 10 जून 2025। ठीक है, पोषण ट्रैकर में 10 जून 2025 को लेटेस्ट अपडेट दिया है। क्या दिया है लेटेस्ट अपडेट, देख लेते हैं। व्हाट्स न्यू, जैसे ही व्हाट्स न्यू को क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आप लोग की एक साथ इसमें कई सारे अपडेट दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मुख्य रूप से 6 अपडेट दे रहे हैं। इसको हम लोग जो है कि डायरेक्ट अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर भी जाके समझ सकते हैं, या यहाँ से भी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग पहला देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए कि प्रेग्नेंट रिपीटेड रिक्वेस्ट वाइल ऑन ऑलरेडी इज प्रोग्रेस। ठीक है, दूसरा नंबर पे दिया है इनेबल THR डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग ऑन गोइंग इमेज वेरिफिकेशन। तीसरा है फिक्स वाइट स्क्रीन इशू ड्यूरिंग FRS यूजेस फॉर सम यूजर्स, रिसॉल्व इशू फॉर ओल्ड इमेज रिप्लेसिंग न्यू FRS कैप्चर, रिमूव फेल्यूर ट्रैकिंग विथ डिटेल्स लॉग फॉर डायग्नोस्टिक, फिक्स फ्लो इशू फॉर चिल्ड्रेन एज्ड 3 to 6 ईयर, करेक्टेड इमेज कैप्चर प्रोसेस, ट्राई ग्रेनिंग रॉन्ग फ्लो। यानी कि इसमें मुख्यतः 6 अपडेट्स दिए हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो ज़रूरी है मैं आप लोगों को वही समझाऊंगी, अन्यथा हमें इतना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ना ही कोई डाटा ऑपरेटर या कंप्यूटर के महागणितज्ञ हैं कि इतना हम लोगों को इसमें जाना है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करती हूँ, जो महत्वपूर्ण है वहाँ मैं आप लोगों को लेकर चलने का प्रयास करती हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैक होंगे और अपने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेंगे। तो इस लेटेस्ट अपडेट में हम लोग देखने वाले हैं कि 23.8 का जो लेटेस्ट अपडेट आया में FRS और ई-केवाईसी के लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बहुत सारी बहनों का ये सवाल था कि जब हम लोग FRS और ई-केवाईसी करते हैं तो वो कैसे पता चले कि हम लोगों ने FRS ई-केवाईसी किया है। अक्सर तो THR यदि दिखा देते हैं तो जो था कि ब्लू की जगह पर ब्लैक हो जाता था, तो वहाँ से हम लोग समझ सकते थे कि हो सकता है कि इसका जो है ई-केवाईसी और FRS हमने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन नया महीना शुरू हुआ, पिछले महीने में हमने किसका ई-केवाईसी किया है, किसका FRS किया है, किसका दोनों किया है, किसका दोनों नहीं किया है, वो हम लोग कैसे पता करें। इसके लिए क्या करना है, हमें होम पेज पे जाना है, बेनिफिशियरी कैटेगरी में जाना है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जिसका भी चेक करना है, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी गर्भवती महिला के बाद चेक करना है, तो किस लाभार्थी का हमने ई-केवाईसी किया है और किस लाभार्थी का ई-केवाईसी अभी बाकी है। इसके लिए क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लाभार्थी के नाम के आगे जो ये सफ़ेद जगह दिख रहा है, इसे हमें क्लिक करना है। ठीक है, आइए इसे हम लोग क्लिक करते हैं। आप देखिए, जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी लाभार्थी के सामने जिसका हमें चेक करना है उसका हमें क्या करना है कि जो सफ़ेद वाला जगह है उसे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया, आप लोग देखिए कि यहाँ आगे बढ़ के आया। यहाँ आगे बढ़ के आया तो क्या लिख रहा है, जो प्रियंका देवी हैं इनका ई-केवाईसी एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशियरी और इनकम्प्लीट। ई-केवाईसी और फेस कैप्चर दोनों लिख दिया है कि इनकम्प्लीट हुआ है। आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया है, यहाँ पे जो लाभार्थी का आधार नंबर दिया है, साथ ही साथ जो नीचे खाली जगहों पर अगर इसका ई-केवाईसी हमने कर लिया है तो यहाँ पे ई-केवाईसी कंप्लीट और 2 टिक दिखेगा। इसके लिए हम चलिए वहाँ भी आपको लिए चलते हैं, वहाँ भी आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो ये था, तो यहाँ से पकड़ ले रहे हैं हम लोग कि इस लाभार्थी का ई-केवाईसी और फेस कैप्चर नहीं हुआ है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा कैसे जानेंगे कि हाँ इसका ई-केवाईसी हुआ है और केवल फेस कैप्चर बाकी है, या फेस कैप्चर और ई-केवाईसी दोनों हो गया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ से बैक होना है, बैक होकर के नए लाभार्थी के कैटेगरी में चलना है। आप लोग देखिए, यहाँ से हम लोग बैक हो गए, बैक होके हम लोग नए लाभार्थी के कैटेगरी में आ गए। अब जैसे कि हम लोग यहाँ से एक और लाभार्थी का देख लेते हैं, तो देखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ना है। आइए क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ा, आप लोग देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या आ रहा है कि फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशियरी इज इनकम्प्लीट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इनेबलिंग THR एंड SCM डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसका पिछले महीने में हमने फेस कैप्चर किया था, तो इस महीने THR में भी फेस कैप्चर करना है। और इसका देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि ई-केवाईसी में डबल टिक,
यानी कि ई-केवाईसी इसका कंप्लीट हो चुका है। केवल इसका क्या बाकी है, फेस कैप्चर बाकी है। तो फेस कैप्चर कब करेंगे, जिस दिन हम THR का वितरण करेंगे उस दिन इसका फेस कैप्चर कर लेंगे। इसी प्रकार से आप लोग किसी भी कैटेगरी में जा करके चेक कर सकते हैं कि कैसे हमें कहाँ पे फेस कैप्चर करना है, कहाँ पे जो है कि ई-केवाईसी करना है, कहाँ पे दोनों करना है। ऐसे ही हम लोग किसी भी लाभार्थी के कैटेगरी में जाके खोल के चेक कर सकते हैं। तो जो अब की बारी पोषण ट्रैकर ऐप में 23.8 का लेटेस्ट अपडेट दिया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ आइए मैं आप लोगों को दिखाऊं कि 3 से 6 वर्ष की कैटेगरी में भी अब क्या नया ऑप्शन दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से हमें क्या करना है, AWC डेली ट्रैकिंग को ओपन करना है। और यहाँ देखिए जब हम लोग THR और SCM के लिए आगे बढ़ते हैं, 3 से 6 वर्ष की कैटेगरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिएगा आप लोग की SCM का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, SCM का ऑप्शन दे रहा है। SCM जो बच्चों ने खाया था उसे भर के हम लोगों को सबमिट कर देना है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद से HCM के लिए भी यहाँ पे ई-केवाईसी और जो है कि FRS मांगेगा। FRS और ई-केवाईसी दोनों का मांगेगा, क्योंकि आप लोग को चलिए मैं लिए चलती हूँ होम स्क्रीन पर, वहाँ से दिखाती हूँ कि किस प्रकार से जो है कि अब इसमें भी ई-केवाईसी और FRS के लिए जोड़ दिया गया है। तो हम लोग जैसे ही बेनिफिशियरी के ऑप्शन में जाते हैं, फिर 3 से 6 वर्ष की कैटेगरी में जाते हैं। आप लोग देखिए कि जैसे ही किसी भी एक बच्चे का सेम उसी तरह से क्या करना है, किसी भी एक बच्चे का क्लिक करना है और यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है इसे टच करके आगे बढ़ना है। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही हम लोगों ने उस लाभार्थी बच्चे को टच करके आगे बढ़ा, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे भी प्रोसीड मांग रहा है, यहाँ पे ऐड चाइल्ड आधार मांग रहा है। ई-केवाईसी एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशियरी आर इनकम्प्लीट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इनेबलिंग THR एंड SCM डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो है कि इसे हर हाल में कंपलसरी कर दिया है, इम्पोर्टेंट कर दिया है। यहाँ पर भी 3 से 6 वर्ष की कैटेगरी में भी ई-केवाईसी और फेस कैप्चर हर हाल में करना है। और यहाँ पे जो है कि आधार चाइल्ड का ही आधार अनिवार्य कर दिया है कि चाइल्ड का आधार हमें जोड़ करके और तो है उसके बाद ही हम लोग ई-केवाईसी और फेस कैप्चर इसका कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव दिए हैं जो हम लोगों को जानना समझना है। ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो अन्य महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उसकी भी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसे के बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले। इसे आप अपने आंगनबाड़ी कन्वर्ट ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ कुछ और खबरों के साथ।